हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को बतलाते हैं कि एमएस एक्सेल में सम और सम इफ और इफ का तीनों फार्मूला का यूज करके देखेंगे और एक एक करके देखेंगे किस प्रकार से इस सब का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम आप लोग को दिखलाएंगे सम फार्मूला का उपयोग। सम फार्मूला का उपयोग आप सभी जानते हैं कि सम का उपयोग टोटल को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले किसी नंबर को ले लेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं। इतना नंबर लेने के बाद हम टोटल निकालना होगा तो हम सम फार्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद रेंज ले लेंगे इसका। तो रेंज आपका ये ले लिए और उसके बाद से आप फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। अब जैसे ही इंटर करेंगे आप देख रहे हैं कि मेरा रिजल्ट सामने आ गया है। तो इस रिजल्ट को हम बोल्ड कर रहे हैं जो कि मेरा पता चले कि ये टोटल निकल गया। तो आप इस प्रकार से सम फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सम फार्मूला का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। चलिए आगे हम बतलाते हैं कि सम इफ फार्मूला का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। सम इफ फार्मूला का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आप किसी नंबर को लिखेंगे। सेम जैसे आप सम को निकालने के लिए किए हैं उसी प्रकार से आप सम इफ को भी निकालेंगे, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है क्योंकि सम इफ है इसमें। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप कोई नंबर को लिख लेंगे। जैसे कि हम ये नंबर लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा नंबर लिखा गया है। इतना नंबर लिखने के बाद हम आ जाएंगे सबसे नीचे। इतना लिख लिए। लिखने के बाद हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मेरा हो जाएगा इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन और फिर हम रेंज लेंगे। यहाँ पर हम रेंज लेंगे और रेंज लेने के बाद हम कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। इसमें से हम किस नंबर का सब नंबर निकालना चाहते हैं हम उसको डालेंगे तो उसका सम नंबर निकाल देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है 35। तो 35 आपको निकालना होगा तो आप यहाँ पर 35 लिखेंगे और उसके बाद से आप कोटेशन डालेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। आप एंटर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं मेरा ये 35 का रिजल्ट निकाल लिया। इसी प्रकार से हम 15 का निकालेंगे। तो 15 का निकालने के लिए आप यहाँ पर फार्मूला पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से इसको आप हटाएंगे 35 को और उसके बाद से आप यहाँ पर कर देंगे 15। आप देख सकते हैं कि मेरा ये 50 का रिजल्ट निकाल दिया। अब 15 का निकाल दिया तो इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ये आपका लॉजिकल फार्मूला होता है। इस फार्मूला से आप उपयोग करके किसी भी नंबर का, आप एक नंबर का, जैसे कि अलग अलग नंबर लिखा गया हो, एक किसी नंबर का आपको टोटल सम निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। वो भी आप किस फार्मूला से, तो सम इफ फार्मूला से। तो इस प्रकार से आप देखें कि सम इफ फार्मूला मेरा ये निकल गया। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद से इसको हम यहाँ से अलाइन इसका चेंज कर देते हैं। ये मेरा हो गया सम इफ फार्मूला। आप देख सकते हैं ये सम इफ फार्मूला का उपयोग किस प्रकार से हम किए हुए हैं। आप इस फार्मूला को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे हम आपको दिखलाते हैं कि इफ फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इफ फार्मूला का उपयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर हमको लॉजिकल देखा जाए। इफ का मतलब होता है यदि हमको दिखाना है तब भी, नहीं दिखाना है तब भी, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दो फार्मूला लगाने वाले हैं और दोनों फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे कि यदि हम इसमें कुछ लिखेंगे, अगला कॉलम में हम कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा ये यहाँ पर आते जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आते जाएगा। तो इसके लिए हम इफ फार्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम लगाएं इक्वल टू सीरियल नंबर के लिए यदि हम लगाते हैं तो मान लीजिए कि सीरियल नंबर के लिए लगाना होगा तो हम यहाँ पर कुछ भी लिखे तो मेरा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये करते आते जाए। तो इसके लिए हम इफ फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं और भी एक हम फार्मूला इसमें इफ से आपको लगाने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू और लिखेंगे यहाँ पर इफ, ब्रैकेट ओपन और हमको इस सेल में डाले तब मेरा आना चाहिए। तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से इक्वल टू डालेंगे, डबल कोटेशन डालेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोटेशन डालेंगे, कॉमा डालेंगे, रो लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे
और उसके बाद से 1:1 और इसको हम बंद कर देंगे 2 बार और उसके बाद से एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिख रहा है, इसको हम नीचे की तरफ खींच देते हैं और उसके बाद से हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, आप देख सकते हैं मेरा ये ऑटोमेटिक आ गया। तो इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं इफ फार्मूला का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम हटा रहे हैं, यहाँ पर हम जैसे ही हटा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हटते जा रहा है और इसमें जैसे ही हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये मेरा ऑटोमेटिक आते जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इफ फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इसी में कि हम यहाँ पर कुछ लिखें, यहाँ पर या यहाँ पर कुछ लिखें तो यहाँ पर आए, तो इसके लिए भी हम फार्मूला इफ लगाएंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, यहाँ पर हम कुछ भी लिखें तो यहाँ पर यस लिखें और ना लिखे तो यहाँ पर क्या लिखे, ना लिखे, नो लिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला अब लगाएंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब इस सेल को हम ले लेंगे, इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद से डबल कोटेशन डालेंगे, कॉमा डालेंगे, उसके बाद से कोटेशन डालेंगे, लिख देंगे यहाँ पर नो, फिर कोटेशन डालेंगे, कॉमा डालेंगे और उसके बाद से फिर कोटेशन डालेंगे और लिख देंगे यहाँ पर यस। उसके बाद से कोटेशन डालेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर लिखते हुए आपका आ गया नो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नो लिखा हुआ है। अब इसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो मेरा लिखेगा क्या, यस। तो आप इस प्रकार से इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं इफ़ का। इफ फार्मूला का उपयोग लॉजिकल करने के लिए होता है। यदि हम डालेंगे तो आएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। यदि जहाँ पर भी आप लगाते हैं वहाँ पर आप इफ फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि मेरा तीनों फार्मूला का यूज किस प्रकार से हो रहा था। और इस प्रकार से और भी मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।